जय हिंद दोस्तों, जस्टिन स्टडी कर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 से हिंदी विषय में प्रस्तुत पाठ और उनसे संबंधित लेखक का नाम और प्रस्तुत पाठ कौन सा विधिया है, यही हम जानने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेखक, गद्य या काव्यखंड या यूँ कह ले पाठ, और वो पाठ कौन सा विधिया है यही हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपके पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला चैप्टर यही है। अगर आपसे पूछा जाए श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। वही अगर आपसे पूछा जाए श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है, तो इसका आंसर होना चाहिए निबंध, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। आपके पाठ्य पुस्तक में 20 के दांत जो है वो चैप्टर नंबर 2 में है। अगर आपसे पूछा जाए 20 के दांत का लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा। वही अगर आपसे पूछा जाए 20 के दांत कौन सी विद्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कहानी। 20 के दांत कौन सी विद्या है, तो कहानी। आगे बात करते हैं भारत से हम क्या सीखे। अगर आपसे पूछा जाए भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए मैक्स मूलर। ध्यान रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे का लेखक जो है मैक्स मूलर है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। वही अगर आपसे पूछा जाए भारत से हम क्या सीखे कौन सी विद्या है, तो भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक महोदय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। वही बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी विद्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नागरी लिपि। नागरी लिपि का लेखक जो है वो है गुणाकर मूल्य। अगर आपसे पूछा जाए नागरी लिपि कौन सा विद्या है, तो यह एक निबंध है। चलिए आगे देखेंगे बहादुर। देखेंगे बहादुर, अगर पूछा जाए कि बहादुर का लेखक कौन है, तो इसका लेखक होगा अमरकांत जी। वही अगर आपसे पूछा जाए बहादुर कौन सी विद्या है, तो बहादुर एक कहानी है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। अगर आपसे पूछा जाए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, आपको दिख रहा होगा परंपरा के मूल्यांकन का लेखक जो है रामविलास शर्मा है। वही अगर आपसे पूछा जाए परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विद्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन जो है एक निबंध है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे जीत जीत मैं निखरत हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जीत जीत मैं निखरत हूँ। अगर आपसे पूछा जाए जीत जीत मैं निखरत हूँ का लेखक कौन है, तो आंसर होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित एक पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में, उस पाठ का नाम है जीत जीत मैं निखरत हूँ। वही जीत जीत मैं निखरत हूँ कौन सी विद्या है, तो जीत जीत मैं निखरत हूँ एक साक्षात्कार है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन होगा जीत जीत मैं निखरत हूँ। या ऐसे भी पूछा जा सकता है जीत जीत मैं निखरत हूँ कौन सी विद्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए साक्षात्कार। ध्यान रखिएगा, जीत जीत मैं निखरत हूँ साक्षात्कार है। चलिए आगे देखेंगे अभिनय। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभिनय, अभिनयों का लेखक है अशोक वाजपेयी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अशोक वाजपेयी। वही बात करते हैं अभिनय कौन सा विद्या है, तो अभिनय जो है ललित रचना है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे मछली। आपको दिख रहा होगा मछली, मछली का लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। वही बात करते हैं मछली कौन सी विद्या है, तो मछली एक कहानी है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत का जो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र। ध्यान रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत के लेखक है। और नौबत खाने में इबादत कौन सी विद्या है, तो नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है महात्मा गांधी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति कौन सी विद्या है, तो यह एक शिक्षा शास्त्र है। ध्यान रखिएगा, यह एक शिक्षा शास्त्र है। चलिए आगे बात करते हैं काव्यखंड का। ध्यान रखिएगा, काव्यखंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा काव्यखंड कहने का मतलब हुआ नीचे जितना भी दिया गया है वो सारे के सारे कविता है। ध्यान रखिएगा। इन सारे कविता के लेखक कौन है देखते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा राम नाम बिनु वीरथे जगी जन्मा। इस पाठ का जो लेखक है उनका नाम गुरु नानक है। ध्यान रखिएगा,
गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए आगे बात करते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका के जो लेखक है उनका नाम रसखान है, ध्यान रखिएगा, रसखान। वही आगे बात करते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस पाठ का लेखक कौन है? इस पाठ का लेखक जो है घनानंद जी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं स्वदेशी। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेम घन है, ध्यान रखिएगा। और स्वदेशी एक कविता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे कविता है, ये भी कविता है। जितने सारे बात करें काव्य खंड के अंदर कविता ही आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे भारत माता। भारत माता पाठ के लेखक जो है वो सुमित्रानंद पंत, ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंद पंत। चलिए आगे देखेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म का लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, जनतंत्र के जन्म का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक जो है अज्ञेय है, ध्यान रखिएगा, अज्ञेय। हिरोशिमा पाठ के लेखक जो है वो है अज्ञेय महोदय, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के पाठ का जो लेखक है वो है कुंवर नारायण, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कुंवर नारायण, ध्यान रखिएगा। एक वृक्ष की हत्या पाठ का जो लेखक है वो कुंवर नारायण है। चलिए आगे देखेंगे हमारी नींद। हमारी नींद पाठ का जो लेखक है उनका नाम वीरेंद्र डंगवाल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं अक्षर ज्ञान का। अक्षर ज्ञान का जो लेखक होगा, अक्षर ज्ञान के जो लेखक है वो अनामिका है। चलिए आगे देखेंगे लौट कर आऊँगा फिर। इस पाठ का जो लेखक है जैसा कि आपको दिख रहा होगा जीवनानंद दास, ध्यान रखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर। इस पाठ का जो लेखक है जीवनानंद दास है। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे देखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के जो लेखक होंगे वो है रेनर मारिया रिल्के, ध्यान रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के।